हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेल एडॉप्टेशन। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेस, और हमने पढ़ा था कि जब भी स्ट्रेस एप्लीकेबल होता है तो सेल सबसे पहली जो प्रोसेस करती है वो क्या करती है, सेल एडॉप्टेशन के। एडॉप्टेशन का मतलब ही होता है, अगर हम हिंदी में सोचें तो ग्रहण करना, है ना। क्या करना, ग्रहण करना, या वी कैन से स्वीकार करना, है ना। तो एडॉप्टेशन का मतलब ही होता है क्या करना, स्वीकार करना। ठीक है। तो सेल एडॉप्टेशन, जब भी कोई स्ट्रेस एप्लीकेबल होता है तो हमें हमारी सेल क्या करती है, उसे एक्सेप्ट करती है और कंटिन्यू करती है। क्या करती है, उसे एक्सेप्ट करती है, उस प्रॉब्लम को, उस स्ट्रेस को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और अपने फंक्शन को कंटिन्यू करती है। इसे हम कह सकते हैं कि हमारी सेल अब सेल एडॉप्टेशन की प्रोसेस कर रही है। हमारी सेल क्या करती है, जब भी कोई स्ट्रेस आती है सबसे पहले सरवाइव करती है और अपने फंक्शन को कंटिन्यू करती है, उस स्ट्रेस को एडजस्ट करती है, उस स्ट्रेस को अपने से टैकल करने की कोशिश करती है और अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है। तो हम क्या कहते हैं, सेल एडॉप्टेशन, है ना। अगर हम ऐसी जनरल भाषा में बात करें तो आपने सुना होगा भाई किसी ने बहुत ज्यादा सरवाइव किया। सरवाइव का मतलब क्या होता है, परेशानियों के साथ आगे की तरफ बढ़ना। मतलब परेशानियां तो आ रही हैं लेकिन कोई अपना फंक्शन जो है वो स्टॉप नहीं कर रहा। तो हमारी सेल भी तो यही कर रही है। क्या हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस क्या एक प्रॉब्लम ही है हमारे सेल के लिए, है ना। हमारे सेल को क्या कर रहा है, उसका वर्क प्रेशर बढ़ा रहा है। तो हमारे सेल क्या कर रहा है, उस स्ट्रेस को एडॉप्ट कर ले रहा है, स्वीकार कर ले रहा है और क्या कर ले रहा है, उसे एडजस्ट कर ले रहा है, उसे अपने से टैकल करने की कोशिश कर रहा है और अपने फंक्शन को कंटिन्यू कर रहा है। इसी को हम कहते हैं सेल एडॉप्टेशन। ठीक है। जब तक सेल हमारी स्ट्रेस को एडॉप्ट करती है तब तक क्या होता है, वो सेल इंजरी में नहीं पहुंच पाता। जब एडॉप्टेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, मतलब सेल अब एडजस्ट नहीं कर सकती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती है उस स्ट्रेस को, स्ट्रेस अभी तक कंटिन्यू है और स्ट्रेस को अब सेल एडजस्ट नहीं कर पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तब क्या होता है, सेल हमारा सेल इंजरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो सेल एडॉप्टेशन है, हमारी सेल स्ट्रेस को एडॉप्ट करती है, एडजस्ट करती है, टैकल करती है विद द हेल्प ऑफ 5 प्रोसेसेस के हेल्प से हमारी सेल जो है एडॉप्ट करती है। देखते हैं कौन कौन से हैं। हाइपरट्रॉफी है, दूसरा है हमारा हाइपरप्लेसिया, तीसरा हमारा है अट्रोफी, फोर्थ वन इज मेटाप्लेसिया एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज डिस्प्लेसिया। तो ये 5 प्रोसेस हैं जिसके जरिए हमारी सेल किसी भी स्ट्रेस को एडॉप्ट करने की कोशिश करती है। पहला हमारा है हाइपरट्रॉफी। हाइपर का मतलब होता है मोर, हाइपर का मतलब होता है मोर, और ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, साइज। ठीक है। तो कोई ऐसी स्ट्रेस आ रही है, तो अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है, हमारा सेल क्या कर रहा है, हाइपरट्रॉफी कर रहा है, मतलब इंक्रीज इन साइज। क्या कर रहा है, इंक्रीज इन सेल साइज। क्या कर रहा है, इंक्रीज इन सेल साइज। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या हो रहा है कि हमारी सेल जो है वो क्या कर रही है, स्ट्रेस को टैकल कर रही है, स्ट्रेस को कंट्रोल कर रही है, स्ट्रेस को एडजस्ट कर रही है बाय द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सेल। अभी हम इसके एग्जांपल को भी देखेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द हाइपरप्लेशिया, अगर हम हाइपरप्लेशिया की बात करते हैं तो हाइपर का मतलब होता है मोर और प्लेसिया का मतलब होता है नंबर्स। क्या होता है, प्लेसिया का मतलब होता है नंबर। तो क्या हो गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल,
हमारी सेल कैसे टैकल कर रही है स्ट्रेस को? अपने सेल के नंबर्स को इंक्रीज कर दे रही है, और अगर सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम इस टर्म को क्या कहेंगे? हाइपरप्लेसिया। क्या कहेंगे? हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट हमारा आता है अट्रोफी। अट्रोफी का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल एंड वी कैन से डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल बोथ। ठीक है, अट्रोफी का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, तो हमारा सेल जो है वो एडजस्ट कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है स्ट्रेस को विद द हेल्प ऑफ डिक्रीजिंग इन द साइज ऑफ सेल, डिक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो हम इस टर्म को क्या कहेंगे? एट्रोफी। मेटाप्लेसिया मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन of one cell with another cell। ठीक, मेटाप्लेसिया में क्या हो जाता है? एक सेल का दूसरे सेल के साथ रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं मेटाप्लेसिया। तो अगर कोई स्ट्रेस आता है और सेल को लगता है कि हमारी जो सेल उस टाइम, फॉर एग्जांपल कि कोई स्ट्रेस आ गया यहाँ पे, ठीक है, और हमारी ये सेल यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये क्या कर रही है? इस स्ट्रेस को टैकल नहीं कर पा रही है, तो क्या करेगी बॉडी, क्या करेगी सेल कि अपने इस सेल को ही दूसरे सेल से रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम को टैकल करती है हमारी सेल, तो हम इसे कहते हैं मेटाप्लेसिया। अभी हम सबके एग्जाम्पल देखेंगे। डिस्प्लेसिया नॉर्मल इन नंबर ऑफ सेल। डिस्प्लेसिया क्या होती है कि यहाँ पे हमारी सेल इंजुरी शुरू हो जाती है, मतलब ये सबसे लास्ट स्टेज होता है हमारा सेल एडॉप्टेशन का। और अगर डिस्प्लेसिया शुरू हो जाता है, अगर हमारा सेल डिस्प्लेसिया के केस में पहुंच जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? उसके नंबर ऑफ सेल्स में एबनॉर्मलिटी आ गई है, कंट्रोल से चीजें बाहर होने लगी हैं। अभी हम इसे कैंसर नहीं कह सकते, कैंसर में ही होता है ना कि मल्टीपल डिवीजन ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, तो लेकिन हम इसे कैंसर नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसिया बना रहा तो क्या होगा? ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी कैन से कि डिस्प्लेसिया क्या है? यहाँ पे जो है सेल इंजुरी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ओके, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हाइपरट्रॉफी की करते हैं। सबसे पहले हाइपरट्रॉफी की, जिसमें क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। आजकल जिम कॉमन है ना, बहुत सारे लोग जिम करते हैं और अपने बाइसेप्स बनाते हैं, है ना। पहले उनका हाथ कैसा रहता है? कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से रहता है, हाथ बना रही हूँ, कुछ इस तरह से रहता है, स्पेशली ये पोर्शन बाइसेप्स। ठीक है, और जिम करने के बाद उनका कुछ इस तरह से आ जाता है ना, और वो इसीलिए करते हैं, है ना, बाइसेप्स बनाते हैं। ठीक है, जो भी लोग जिम करते हैं उनमें क्या होता है भाई? जब कोई जिम कर रहा है तो क्या हो रहा है? मैनुअल लेबर बढ़ा रहा है ना। क्या कर रहा है? मैनुअल लेबर बढ़ा रहा है, और वो पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर जगह पे क्या कर रहा है? स्ट्रेस दे रहा है। जैसे बाइसेप्स बनाने के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होती है जो हम करते हैं, और स्पेशली इस जगह पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैनुअल लेबर हो रहा है, मैनुअल लेबर हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यहाँ की सेल्स पे क्या हो रही है? स्ट्रेस पड़ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं क्या है? मैनुअल लेबर क्या है? ये स्ट्रेस है। अब इस कंडीशन में ये तो हो नहीं रहा कि हमारी नसें फट जा रही हैं, हमारी सेल्स फट जा रही हैं, ये नहीं हो रहा ना। जब उस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेशर पड़ रहा है, कोई जिम कर रहा है और इस जगह के सेल्स, यहाँ के सेल्स को थोड़ा क्या देना चाह रहा है? शेप देना जा रहा है, और इस पे प्रेशर पड़ रहा है, तो सेल क्या करती है? इसको, इस स्ट्रेस को कैसे अडॉप्ट करती है? तो ये क्या करती है? यहाँ पे सेल्स हमारे कुछ ऐसे थे, ठीक है, और ये क्या कर देती है? यहाँ पे साइज ऑफ सेल इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है? साइज ऑफ सेल इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस टर्म का यूज किया है हमारी सेल ने? हाइपरट्रॉफी का यूज किया। किसका यूज किया है? हाइपरट्रॉफी का यूज किया है,
कि जब भी कोई जिम करता है तो क्या हुआ, एक मैनुअल लेबर बढ़ाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो हम इसे कह सकते हैं ये एक सेल के लिए क्या है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। तो उस केस में सेल क्या करती है, हाइपरट्रॉफी में कन्वर्ट कर देती है, सेल को क्या करती है, सेल के साइज को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और यही तो चाहिए था, है ना, यही तो चाहिए था। इससे क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस था वो यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब कोई अभी भी चाहता है बहुत ज्यादा, एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट होता है बाइसेप्स बनाने का, कुछ इंचेस होता है, ठीक है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये हाथ फटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी सेल ने कैसे एडजस्ट किया, कोई अगर जिम कर रहा है तो इस तरह से एडजस्ट किया। दूसरा हम बात करते हैं फीमेल ब्रेस्ट की, हम बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं फीमेल ब्रेस्ट की, ठीक है। ड्यूरिंग लैक्टेशन, या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। फीमेल ब्रेस्ट पहले क्या होता है, स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है, लैक्टेशन का टाइम होता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, ठीक है, दूध पिलाने का समय आता है, बहुत सारे हार्मोन्स इस टाइम रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या है, सेल के लिए स्ट्रेस का काम कर रहे हैं, है ना, हम कह सकते हैं ये स्ट्रेस का काम कर रहे हैं। तो ये हार्मोन्स क्या है, हमारे स्ट्रेस का काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का स्ट्रेस आता है तो हमारा जो सेल है वो कैसे अडॉप्ट कर रहा है, अभी यहाँ पे क्या था, बस्ट साइज अभी छोटा था, और जब लैक्टेशन और प्रेगनेंसी का टाइम आया, मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो गया ब्रेस्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ब्रेस्ट है वो बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइज जो हमारी सेल्स की है वो बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी कैसे एडजस्ट हो रही है, ये स्ट्रेस कैसे रिमूव हो रहा है, हाइपरट्रॉफी के जरिए। ये जो हमारी सेल्स इंक्रीज कर रही हैं, ये क्यों इंक्रीज कर रही हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्यों इंक्रीज कर रही है, मैकेनिज्म क्या है। तो हमारी ये जो सेल्स इंक्रीज कर रही हैं, ये बिकॉज ऑफ द, जो हमारी सेल जो है इंक्रीज कर रही हैं साइज में, वो क्यों कर रही हैं, वो क्या है, हमारी जो सेल की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तभी क्या हो रही है, हमारी सेल की साइज इंक्रीज। फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारे सेल का कौन हो गया, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारे लाइपोसोम्स हो गए, हमारे राइबोसोम्स हो गए, सो मेनी प्रोटीन्स हो रही हैं। ये क्या थी, अपने नंबर्स बढ़ा रही हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रिया कितनी थी, 4 थी, अब माइटोकॉन्ड्रिया कितनी हो गई, 10 हो गई। राइबोसोम्स कितने थे, 2 थे, अभी कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए हमारे जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरट्रॉफी। अब हम दूसरी बात करते हैं हाइपरप्लेसिया की। चलिए, तो अब हम हाइपरप्लेसिया की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ठीक है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पहले उसकी यूट्रस का साइज कुछ इस तरह होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी मैकेनिज्म बॉडी में चेंज होने लगती है। तो क्या होता है, फिर यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब इसमें क्या है, बेबी आ गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे मंथ शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे वैसे क्या होता है, ये जो बेबी हमारा है वो क्या होगा, बड़ा होना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, यूट्रस का साइज भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारा स्ट्रेस है वो सो मेनी हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो यूट्रस का वॉल है वो यूट्रस जो है वो स्पेस बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल या साइज ऑफ सेल भी इंक्रीज होता है। इसमें दोनों होता है, हाइपरप्लेसिया और हाइपर
हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी साइज ऑफ सेल इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का स्ट्रेस आ गया सेल पे तो सेल क्या करता है, नंबर ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल दोनों ही बढ़ा देता है। तो ये हाइपरप्लेसिया का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अट्रॉफी की। डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, जब प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, बेबी डिलीवर हो जाता है तो यूट्रस का साइज वापस से छोटा हो जाता है। तो वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द एट्रोफी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका एग्जाम्पल। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होती है, हमारी ब्रेन की सेल्स क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। उनके साइज, उनके नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ द सेल्स उनकी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बोन्स क्या होने लगती हैं, थिन होने लगती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारी बोन क्या होने लगती है, पतली होने लगती है, थिन होने लगती है। तो बिकॉज ऑफ द एट्रोफी। तो एट्रोफी की एग्जांपल ये रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाप्लेसिया की। मेटाप्लेसिया में क्या होता है कि एक सेल का रिप्लेसमेंट होता है दूसरे एडल्ट सेल से। ठीक है, ये मेटाप्लेसिया जो होता है ये स्पेशली हमारे एपिथेलियम सेल्स के साथ होता है। जैसे हमारे गॉल ब्लैडर में, अगर गॉल ब्लैडर में क्या होता है, एपिथेलियम सेल्स होती है। तो अगर उसमें जब स्टोन हो जाती है तो हमारी जो कॉलमनार सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो कॉलमनार सेल्स होती है ये क्या होती है, चेंज हो जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम सेल में। किसमें चेंज हो जाती है, एपिथेलियम सेल में चेंज हो जाती है। हमारी जो कॉलमनार सेल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। ठीक है, और हमारी जो स्क्वैमस सेल होती है वो साइज में बड़ी होती है, उनकी लेयर्स भी होती है। ठीक है, ओके, ठीक है। ट्रैकिया की बात करते हैं। हमारे ट्रैकिया में भी हमारी कॉलमनार सेल्स होती हैं। ठीक है, ओके। स्मोकिंग में क्या होता है, हमारी ट्रैकिया में क्या होती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स होती हैं। यहाँ पे ये क्या करती है, म्यूकस के प्रोडक्शन को रोकती हैं और फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करती हैं। जब भी कोई स्मोक करता है, स्मोक इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेस। स्मोक, ये हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रेस है। तो जब भी कोई स्मोक करता है तो इसके जो टॉक्सिक एजेंट है वो इसको क्रॉस करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉलमनार एपिथेलियम सेल होता है ये इसके टॉक्सिक एजेंट को क्रॉस करने देता है, मतलब ये बियरेबल नहीं कर पाता, ये उसे रोक नहीं पाता है। इसीलिए हमारा जो कॉलमनार है ये स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाता है। तो ये मोटा होता है, आकार में बड़ा होता है और इसकी लेयर्स होती हैं, इसलिए चेंज हो जाता है ताकि जो हमारा टॉक्सिक एजेंट है वो जल्दी इसे क्रॉस ना कर पाए। तो हमारी सेल ने इस तरह से स्ट्रेस को टैकल किया। ओके, तो ये रहा हमारा मेटाप्लेसिया। ठीक है, डिस्प्लेसिया हमने पढ़ा। डिस्प्लेसिया में क्या होता है, वो माइक्रोस्कोपिक बात करते हैं हम। डिस्प्लेसिया में माइक्रोस्कोप से देखने पे ही हमें पता चलता है कि हमारा जो सेल है वो डिस्प्लेसिया में चला गया है। जो सेल्स के नंबर्स हैं वो इंक्रीज होना, एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसिया। तो ये रहा हमारा सेल एडॉप्टेशन। मुझे आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।